हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है डीएसए थ्रू सी लैंग्वेज। इसमें आज हम पढ़ेंगे बबल शॉट, सिलेक्शन शॉट और इंसर्शन शॉट के बारे में। ये तीनों क्या होते हैं और इन तीनों के बारे पर ही आज का हमारा डिस्कस है। तो सबसे पहले समझते हैं शॉर्टिंग क्या होते हैं। शॉर्टिंग बेसिकली एक अरेंजमेंट ऑफ डेटा है जिसको आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। जैसे मैं यहाँ पर कुछ अगर नंबर ले लूँ 1 3 2 4 9, तो ये जो मैंने नंबर लिया है इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंजमेंट करना, यही हमारा सॉर्टिंग है। ये इसी को हम सॉर्टिंग कहते हैं। जिसे मैं यहाँ पर 1 2 3 4 9, तो ये हमारा हो गया सॉर्टेड एलिमेंट। ये था पहले अनसॉर्टेड एलिमेंट और ये सॉर्टेड एलिमेंट, इसी को हम सॉर्टिंग कहते हैं। सॉर्टिंग का मेन पर्पस ये है जो डेटा रखा गया है मेमोरी में उसको असेंडिंग और डिसेंडिंग क्रम में, मतलब ऑर्डर में उसको रखना है, यानी कि आरोही एंड अवरोही क्रम में, उसको हिंदी में समझे तो इसके आज का इसमें हम बबल शॉट, सिलेक्शन शॉट, इंसर्शन शॉट के बारे में जो हम पढ़ेंगे आज के सेशन में। तो सबसे पहले चलते हैं बबल शॉट के ऊपर। बबल शॉट क्या होते हैं और ये कुछ कथा है बबल शॉट के बारे में, जिसे मैं बाद में बताऊंगा। और इस क्लास के एंड तक आप शॉर्टिंग बहुत अच्छे तरीके से सीख चुके होंगे। ऐसा नहीं है कि ये क्लास में आप शॉर्टिंग ना सीख पाएँ। आप इस प्रकार से सीख जाएंगे कि आप किसी और की क्लास लगा दे बबल शॉट पे, सिलेक्शन शॉट या इंसर्शन शॉट पे। इसीलिए इस सेशन को एंड तक देखें और हो सके तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो ये कथा है, पढ़ ले थोड़ा सा, या मैं बाद में इसको बताऊंगा। पहले समझते हैं शॉर्टिंग क्या होते हैं। शॉर्टिंग आपका जितना भी शॉर्टिंग प्रोसेस है उसमें हर में डेटा के अरेंजमेंट असेंडिंग ऑर्डर में ही होगा या डिसेंडिंग ऑर्डर में, ये जान ले। तो हमारा बबल शॉट टेक्निक क्या कहता है यहाँ पर, बबल शॉट टेक्निक मान लेते हैं एक एरे लिए 5 साइज का। ये हमारा एरे है। इसमें और यहाँ से मैं कलर बदल लेता हूँ जिससे इसकी खूबसूरती बरकरार रहे। और ये एरे है। एरे यानी कि यहाँ पर मैंने एक एरे लिया है और इसमें कुछ वैल्यू को स्टोर करा दिया, जैसे कि 3 1 9 4 8। एरे मतलब समझ चुके होंगे। एरे यानी कि इसका जो इंडेक्स वैल्यू 0 से शुरू हो रहा है एरे का और जा कहाँ तक रहा है, साइज -1 तक। अगर ऐसे कहे तो n-1 तक जा रहा है और ये i=0, यानी कि एरे 0 से यहाँ से शुरू हो रहा है और इसका एंडिंग साइज -1 तक जाएगा, यानी कि n-1 तक। तो मैंने एक 5 साइज का लिया जिसमें मैंने कुछ वैल्यू को स्टोर करा दिया 8 4 9 1 3। तो इसका बबल शॉट का क्या काम हुआ कि हम जो डेटा है उसका अरेंजमेंट असेंडिंग ऑर्डर में कहते हैं। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो शॉर्टिंग करना है। शॉर्टिंग में स्वैपिंग करेंगे। स्वैपिंग कहने का अर्थ है कि ये जो ऊपर में 8 एलिमेंट है, जो मैंने ऊपर में 8 एलिमेंट 4th पोजीशन पे 8 लिखा है, उसको मैं 2nd पोजीशन के एलिमेंट से कंपेयर कराऊंगा। इसको 2nd पोजीशन के एलिमेंट से सबसे पहले कंपेयर कराना है। तो यहाँ देखेंगे कि 4 से 8 बड़ा है। इट मीन कि अगर मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ देखिए सबसे पहले यहाँ ये 8 पोजीशन है यहाँ पर, और यहाँ पर ये 4 है। तो 4 से बड़ा है 8 और 8 से छोटा है 4। तो ये बबल शॉट का क्या कहने का मतलब है कि डेटा का जो अरेंजमेंट होगा वो असेंडिंग ऑर्डर में होगा। तो असेंडिंग ऑर्डर में करने का मतलब ये, तो अगर इस एरे के मुताबिक देखा जाए जहाँ मैंने वैल्यू को स्टोर कराया है, इसका कहने का मतलब 8 यहाँ है 4 यहाँ है। तो मुझे क्या करना है, इस 4 को इस पोजीशन पे लाना है और 8 को यहाँ पर। ये बस एग्जांपल है, इसे मत ध्यान से देखिएगा। इसे मैं मिटा देता हूँ वरना कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है। जब मैंने इस को कंपेयर कराया तो ये कुछ इस प्रकार से फिर तैयार होके आएगा सॉर्टेड एलिमेंट के रूप में। यहाँ पर 4, यहाँ पर देखिए कि 4 ऊपर चला गया क्योंकि 8
बड़ा था, तो छोटा एलिमेंट ऊपर जाना चाहिए और बड़ा एलिमेंट को मुझे नीचे भेजना है। आप समझ चुके होंगे। तो फिर हमारा सेकेंड पोजीशन के एलिमेंट से कंपेयर करना है, तो यहाँ वाला एलिमेंट को फिर इस एलिमेंट से कंपेयर करना है। जब इस एलिमेंट से हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ देखिएगा कि हमारा 8 जो है और यहाँ पर 8 और 9 में कंपेरिजन हो रहा है। तो यहाँ देखना है कि 8 9 जो है 8 छोटा है, यानी कि 8 से बड़ा है 9 और 9 से छोटा है और 8। तो फिर हम इसको फिर कंपेयर करेंगे और फिर ये जो, क्योंकि ये छोटा अंक है 9 बड़ा है और 8 छोटा है, तो ये ऊपर ही रहेगा, एज इट इज़ रहेगा, इसको हम कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। फिर नेक्स्ट में आएंगे, क्योंकि मैं लिखने के लिए तो असेंडिंग ऑर्डर में लिख सकता हूँ, बट आप यूज़र के लिए किस प्रकार से आसान करते हैं चीज़ों को, क्योंकि आप जो प्रोडक्ट बनाएंगे वो तो यूज़र के लिए रहेगा, तो वो आप किस प्रकार से उस चीज़ को आसान कर सकते हैं। आप यूज़र के नज़रिए से सोचिए, एक उपभोक्ता के नज़रिए से, कि वो क्या चाह रहा है, उसकी चाहत क्या है। फिर हम नेक्स्ट प्रोसेस में आते हैं। फिर हम एलिमेंट को कंपेयर करेंगे। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 4 8 9 1 3। फिर हमारा कंपैरिजन 9 और 1 से होगा, और यहाँ पर फिर हमारा एक जो है छोटा है और 9 बड़ा है, तो छोटा अंक ऊपर आएगा और बड़ा अंक नीचे जाएगा। तो हम फिर वहाँ पर 1 को ऊपर लेंगे और 9 को नीचे कर देंगे, और ये छोटा बन गया, थोड़ा ज़्यादा छोटा करते करते। और फिर उसके बाद अगला कंपैरिजन होगा यहाँ पर 9 और 3 के में। तो फिर यहाँ पर 3 छोटा अंक है, 3 ऊपर जाएगा और 9 नीचे आएगा। तो यहाँ देखिए थ्री और 4, तो यहाँ 4 8 सॉर्टेड एलिमेंट, यहाँ तक सॉर्टिंग हो चुका है। फिर 9 और फिर ये ओहो यहाँ 3 आएगा। इरेजर बाबू आ जाओ। और हाँ, यहाँ पर 3 आएगा और यहाँ 9। यहाँ पर तक सॉर्टिंग हमारा कंप्लीट हो चुका है। जब इतना प्रोसेस हम यहाँ से शुरू किए थे, यानी कि फर्स्ट पोजीशन यहाँ से 4th पोजीशन से शुरू किए थे और हम एट द एंड आ चुके हैं, तो हमारा नेक्स्ट प्रोसेस क्या हो सकता है। यानी कि हम हर एक एलिमेंट से कंपेयर तो करा चुके हैं, बट हमारा एक असेंडिंग ऑर्डर में जो डेटा का अरेंजमेंट हुआ है अभी तक ना हो पाया। तो इस उलझन को सॉल्व करने के लिए फिर हम नीचे वाले एलिमेंट, ये जो 9 है, इसे हम डिस्कार्ड कर देंगे, इसे भगा देंगे। डिस्कार्ड करने के बाद फिर हमारा एलिमेंट बचा 8 4 8 1 3। तो इन सबों में फिर कंपैरिजन करना है। तो इन सबों में कंपैरिजन किस प्रकार से करेंगे, फिर यहाँ लेते हैं रेड, और फिर यहाँ पर मैं एक कंटेनर एरे बनाता हूँ, और यहाँ पर फिर यहाँ 3 है, 1 8 और 4। फिर उसी प्रकार से कंपैरिजन प्रोसेस होगा, बहुत इजी है। फिर यहाँ पर 8 को 4 से, मतलब 4 को 8 से कंपेयर कराएंगे, क्योंकि ये छोटा है और ये नीचे वाला बड़ा है। हमको छोटे वाले को ऊपर भेजना है, बड़े वाले को नीचे भेजना है। तो यहाँ पर तो ये छोटा ही ऊपर है और बड़ा ही नीचे है, तो ये एज इट इज़ लिखा जाएगा। और फिर हमारा नेक्स्ट कंपैरिजन होगा 8 और 1 में। जब 8 और 1 का हम कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा 8 और 1 के कंपैरिजन में, तो यहाँ पर 4 और ये 1 छोटा है 8 से और 8 बड़ा है, तो यहाँ पर 1 ऊपर जाएगा और 8 नीचे आएगा। फिर यहाँ पर लिखेंगे 3। उसके बाद हमारा नेक्स्ट कंपैरिजन होगा यहाँ पर 8 और 3 में। यहाँ पर भी कंपैरिजन में देखा जाए तो 8 नीचे आएगा और 3 ऊपर जाएगा। तो यहाँ प्रोसेस किस प्रकार से होगा, 4 1 8 के बदला यहाँ 3 आएगा, क्योंकि 3 छोटा है और 8 बड़ा है। उसके बाद फिर हम इस एलिमेंट को डिस्कार्ड कर देंगे, यानी कि इस घर से भगा देंगे, बेदखल कर देंगे। और इस बेदखल करने की प्रोसेस को हम अभी बबल सॉर्ट के टेक्निक्स की तरफ जान रहे हैं। तो यहाँ पर रेड, अब इस 8 वाले एलिमेंट को हम डिस्कार्ड कर देंगे, यानी कि भगा देंगे। उसके बाद नेक्स्ट, बट इसे हम क्या कहेंगे, इसे पास इक्वल टू 0,
और ये हमारा हुआ पास इक्वल टू 1। अब आते हैं हम, अब बचा कितने एलिमेंट, 4 1 3, यानी कि हमारा घर, एरे वाला घर तैयार है और कुछ अच्छी तरीके से ये तैयार ना हो पा रहा है। और ये हमारा यहाँ पर 4 आ गया, 1 और बचा खुचा 3। और इस इतने में अब कंपैरिजन कराना है, तो इतने में कंपैरिजन कराने के लिए फिर हम 4 और 3 का कंपैरिजन कराएंगे। 4 और 3 के कंपैरिजन कराते समय फिर यहाँ पर देखा जाए तो 1 बड़ा है, 4 1 छोटा है, 4 बड़ा है, तो बड़े वाले को नीचे भेजना है, तो हम बड़े वाले को नीचे, और ये 4 आ गया नीचे, और फिर यहाँ 3। फिर इस 4 और 3 में कंपैरिजन कराएंगे। 4 और 3 में कंपैरिजन कराने के समय फिर ये 1 तो एज इट इज़ लिखा जाएगा क्योंकि ये स्वेप्ट है, फिर 3 और ये 4। और ये हमारा एक तरीके से असेंडिंग ऑर्डर में है, बट यहाँ पर डिस्कार्ड करेंगे फिर इस एलिमेंट को, और इसे हम पास इक्वल टू 2 असाइन करते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट प्रोसेस रहेगा, इधर लिख लेता हूँ, कलर बदल लेता हूँ जिससे परेशानी ना हो। और यहाँ पर हमारा बचा कितना, 1 और 3, 1 और 3, तो 1 और 3 का फिर कंपैरिजन होगा, तो 1 और 3, तो 1 और 3 का एज इट इज़ लिखा जाएगा क्योंकि ये स्वेप्ट है, बड़ा वाला नीचे है, छोटा वाला ऊपर है, तो यहाँ से ये नंबर डिस्कार्ड होगा। इसका हम क्या लिखेंगे, पास इक्वल टू 3। तो अब इस पूरे बबल शॉट को मैं एक समझाता हूँ। मैंने एक एरे लिया, यहाँ शुरू से आते हैं, शुरू में यहाँ से शुरू से, और यहाँ मैंने एक एरे लिया, या एरे 5 साइज का, जिसमें मैंने कुछ वैल्यू को स्टोर कराया, 8 4 9 1 3। फिर मैंने स्वैपिंग प्रोसेस शुरू की। स्वैपिंग प्रोसेस करने में 8 का कंपैरिजन 4 से करवाया। यहाँ स्वैपिंग का अर्थ है कि छोटे बड़े वाले नंबर को नीचे भेजना है और छोटे नंबर को ऊपर भेजना है, बट किस प्रकार से भेजना है वो यहाँ देखिए। तो यहाँ पर 8 जो बड़ा था उसे नीचे भेज दिया गया, और यहाँ 4 बड़ा छोटा था वो ऊपर आ गया। अब यहाँ देखिए, अब इसका कंपैरिजन तो कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर आते हैं, सेकेंड में 8 और 9 में कंपैरिजन कराते हैं, तो 9 बड़ा है और 8 छोटा है, तो ये एज इट इज़ लिखा जाएगा। फिर नेक्स्ट में आते हैं, तो 9 और 1 का कंपैरिजन होगा, तो 9 बड़ा है और 1 छोटा है, तो छोटा वाला ऊपर आएगा क्योंकि अब बड़ा वाला नीचे जाएगा, तो छोटा ऊपर आ चुका है और बड़ा नीचे जा चुका है। ये भी कंप्लीट है सॉर्टिंग में। फिर यहाँ पर आते हैं तो कंपैरिजन होगा 9 और 3 में, तो 3 छोटा है और 9 बड़ा है, तो बड़ा वाला नीचे जाएगा, छोटा वाला ऊपर आएगा। हमारा पास इक्वल टू 0 ये कंप्लीट हो चुका है, किसमें, इसमें पास इक्वल टू 0 होगा। और सेकेंड में आते हैं तो हमारे यहाँ से एक एलिमेंट नीचे वाला डिस्कार्ड किया, हटा दिया गया, इसे घर से बेदखल कर दिया गया। तो फिर यहाँ पर आते हैं 4 8 1 3 में कंपैरिजन होगा, तो 4 और 8 में कंपैरिजन होगा, तो फिर हमारा 4 छोटा है और 8 बड़ा है, तो ये फिर एज इट इज़ लिखा जाएगा। फिर यहाँ 8 और 1 में कंपैरिजन होगा, 1 छोटा है और 8 बड़ा है, तो बड़ा वाला नीचे गया और छोटा वाला ऊपर आया, 1 यहाँ और 8 नीचे। फिर 8 और 3 में कंपैरिजन होगा, यहाँ 3 बड़ा है, 3 छोटा है और 8 बड़ा है। ये छोटा बड़ा करते करते मेरा दिमाग छोटा बड़ा ना हो जाए। अभी समझते हैं, ये 3 और 8 में 8 और 3 में कंपैरिजन हो गया, और ये 3 ऊपर गया और 8 नीचे। उसके बाद फिर 4 1 3 में कंपैरिजन, 4 1 3 में कंपैरिजन करने से फिर 1 छोटा है 4 बड़ा है, तो बड़ा वाला नीचे भेजना है, छोटा को ऊपर लाना है। छोटा आ गया ऊपर, 1 और 4। फिर 4 और 3 में कंपैरिजन, तो 3 छोटा है 4 बड़ा है, नीचे गया, या पास इक्वल टू 2। फिर बचा 1 और 3, इन दोनों में स्वैपिंग, तो ये ऑलरेडी स्विफ्ट है, बट यूजर के लिए बताना है कि ये आप इस प्रकार से रहेगा। तो 1 और 3 में 3 को डिस्कार्ड करेंगे और पास इक्वल टू 3 इसको मानते हैं। ये है आपका बबल शॉट टेक्निक, ये पूरे तरीके से। और इसमें अगर आप देखेंगे तो फिर इसका प्रोग्राम किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो प्रोग्राम लिखने, अब इस कथा को पढ़ लेते हैं। बबल शॉट में जो कथा लिखा गया है, इस कथा में क्या लिखा गया। इन बबल शॉट ईच एलिमेंट इज कंपेयर्ड विथ एडजेसेंट एलिमेंट। इफ द फर्स्ट एलिमेंट इज लार्जर देन द सेकेंड वन, देन द पोजिशन ऑफ द एलिमेंट आर इंटरचेंज, अदरवाइज इफ नॉट चेंज एलिमेंट कंपेयर्ड विथ एडजेसेंट एलिमेंट। सेम प्रोसेस रिपीट ऑफ ऑल एलिमेंट इन द एरे। During the pass, the second largest element occupy the second last position. During the next pass, the same process repeated, leaving the largest element, and during this pass, the largest element occupy n-1 position. कथा पढ़ लिए और कथा के बाद समझ तो लिए ही हैं।
और अब है हमारा सिलेक्शन सॉर्ट में भी हम सबसे पहले एक एरे लेते हैं 5 साइज का, और यहाँ पर हम एरे ले रहे हैं और यहाँ पर कुछ वैल्यू जैसे कि 8, 4, 1 और 80, 40। इसमें भी सॉर्टिंग ही करना है, पर यहाँ पर कुछ एक ही पोजीशन को मानकर सॉर्टिंग करना है। मान लेते हैं ये हमारा 4th पोजीशन है, यानी कि 0 1 2 3 4। और ये हमारा सॉर्टिंग किस प्रकार से होगा, हम फर्स्ट एलिमेंट का कंपैरिजन करेंगे सेकंड एलिमेंट से। तो इसमें भी सेम प्रोसेस है, डेटा का अरेंजमेंट असेंडिंग ऑर्डर में करना है, तो असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे। फिर उसी प्रकार से एक कंटेनर बनाना है, जो मैंने बबल सॉर्ट टेक्निक में बताया था पहले। तो यहाँ पर 8 है, यहाँ पर सॉर्ट करेंगे तो इसे 4 ऊपर आएगा, क्योंकि ये 4 छोटा है और 8 बड़ा है, तो बड़ा वाला नीचे जाता है और छोटा वाला ऊपर आता है। फिर 1, फिर 80 और 40। फिर नेक्स्ट प्रोसेस होगा, तो नेक्स्ट प्रोसेस में हम एक ही पोजीशन को से कंपेयर करेंगे, यानी कि सबसे पहले 8 का कंपैरिजन 4 से हुआ, तो इसी पोजीशन से इसी पोजीशन से हम सब सारे एलिमेंट को कंपेयर करेंगे, ये इसी पोजीशन से। तो इस पोजीशन से कंपेयर करना है, तो फिर हम पेन से बदल ले रहा हूँ कलर रेड, और फिर यहाँ पर हमारा कंपैरिजन होगा 4 और 1 से। तो यहाँ पर इस कंपैरिजन में देखा गया है कि फिर एक जो है सो छोटा है और 4 बड़ा है, तो 4 नीचे जाएगा और 1 ऊपर आएगा। तो हमारा फिर एक कंटेनर पे एरे लेंगे, एक एरे, और इस एरे में फिर वैल्यू को स्टोर करेंगे। यहाँ आएगा 1 8 1 8 4 80 40। ये हमारा एरे हमारा इतना कंप्लीट हो चुका है। और इसके बाद हम फिर 1 का कंपैरिजन 80 से करेंगे। तो 1 का कंपैरिजन 80 से करेंगे तो ये एज इट इज़ लिखा जाएगा, क्योंकि 80 बहुत बड़ा है, 1 से बड़ा हो या बड़ा होना चाहिए, चाहे वो 1 हो या 80 हो। तो फिर हम यहाँ पर एज इट इज़ वो लिखा जाएगा। फिर यहाँ पर हम लेंगे एक कंटेनर अगला, और इस कंटेनर में हम फिर वैल्यू को स्टोर करेंगे। फिर अगला कंपैरिजन होगा 1 और 40 में, 1 8 4 और 80 और यहाँ 40। तो इसका कंपैरिजन फिर यहाँ पर 80 से होगा, 40 से होगा। 40 करने के बाद ये भी एज इट इज़ लिखा जाएगा, क्योंकि 40 बड़ा है और 1 छोटा है। तो यहाँ पर जो डिस्कार्ड का प्रोसेस होगा, यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट होगा, ये एलिमेंट डिस्कार्ड हो जाएगा, यानी इसे घर से बेदखल कर दिया गया है। तो इसे बेदखल किया गया और इसे हम पास इक्वल टू 0। फिर हम नेक्स्ट प्रोसेस में आते हैं। उसके बाद हम कंपैरिजन प्रोसेस करेंगे 8 4 80 40 में। 8 4 80 40 में एरे ले रहा हूँ, एक एरे लिया फिर मैंने, और कुछ बड़ा चौड़ा एरे बन गया। 8 4 80 40। और यहाँ पर फिर कंपैरिजन प्रोसेस होगा। फिर हम 8 का कंपैरिजन 4 से करेंगे। 4 छोटा है, छोटा वाला ऊपर जाता है, तो यहाँ हम इसे ऊपर ले लेते हैं। और फिर यहाँ पर लिखते हैं 8 80 और 40। फिर यहाँ से ये कुछ टेढ़ा बन चुका है, बट समझ जाइए आप जो मैं समझाना चाहता हूँ। और फिर हमारा 8 का कंपैरिजन होगा 80 से। तो फिर ये एज इट इज़ लिखा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तो वो थोड़ा छोटा छोटा लिखता हूँ, नहीं तो इस पेज के अंदर अटना मुश्किल हो सकता है। फिर हमारा कंपैरिजन होगा 8 4 और 40 में। तो 40 भी बड़ा है, और ओहो मैंने कहीं गलती की है यहाँ, पेन 4 8 80 40। फिर इस 4 का कंपैरिजन होगा 80 से, पहले 40 से, 80 से तो हो चुका है, तो यहाँ पर भी ऐसा ही रहेगा। तो फिर यह प्रोसेस मतलब एज इट इज़ लिखा जाएगा। तो एज इट इज़ लिखे जाने के कारण है कि यहाँ पर स्वैपिंग परफॉर्म नहीं हो सकता। स्वैपिंग परफॉर्म नहीं होगा तो फिर हम इसे ऐसे ही लिखेंगे 80। फिर मैंने कहीं गलती की, यहाँ मैं 8 के बदला बार बार 80 लिख दे रहा हूँ। इरेजर 8 80 और ये 40। तो हमारा अब फर्स्ट एलिमेंट यहाँ से डिस्कार्ड हो रहा है, तो हम इसे डिस्कार्ड करेंगे। तो यहाँ हम 4 को हटा दे रहे हैं, और ये पास इक्वल टू 1। फिर हमारा अगला कंपैरिजन होगा, थोड़ा कुछ बड़ा बड़ा ज़्यादा बन गया लग रहा है। अच्छा यहाँ पर देखिए, यहाँ से हो जाएगा। फिर हमारा 8 80 और 40 में कंपैरिजन होगा। तो इन सबों में जब कंपैरिजन किया जाएगा, तो यहाँ पर इन सबों में कंपैरिजन फिर 8 और 80, तो ये भी एज इट इज़ लिखे जाएंगे। फर्स्ट प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। फिर हम सेकेंड प्रोसेस पे आते हैं, 8 80 और 40। फिर 8 का कंपैरिजन 40 से करेंगे। तो 8 का कंपैरिजन 40 से करने पर भी 40 तो ऐसा ही रहेगा। फिर हम उसे एज इट इज़ लिख देंगे, 8 80 40।
8 80 40 लिख चुके हैं और फिर हम यहाँ पर ऊपर वाले एलिमेंट यानी कि 8 का डिस्कार्ड कर देंगे। यहाँ पर हम एक ही पोजीशन को मानकर हम स्वैपिंग परफॉर्म कर रहे हैं, तो 8 डिस्कार्ड हो गया, यानी कि ये पास इक्वल टू 2, पास इक्वल टू 2। यहाँ पर कितने वैल्यू 2, पास फर्स्ट में 0 1 2 3। और यहाँ पर आते हैं, इस साइड में बनाने का कोशिश करता हूँ, एक ही है इधर बना ले रहा हूँ। 80 और 40 में फिर स्वैपिंग परफॉर्म होगा, तो इसमें 40 छोटा है और 80 बड़ा है, तो बड़ा वाला नीचे जाएगा और छोटा वाला ऊपर आएगा। तो यहाँ पर फिर 40 और 80, यहाँ पर 40 को भी डिस्कार्ड कर दिया गया है, तो यहाँ पर फिर स्वैपिंग परफॉर्म नहीं होगा। तो इसे हम क्या, पास इक्वल टू 3, पास इक्वल टू 3। हम फिर इसको रिवाइज कर लेते हैं कि पूरे सिलेक्शन शॉट के अंतर्गत क्या पढ़ा गया है। सबसे पहले एक एरे लिया गया है जिसमें 8 4 1 80 40। मैंने एक वैल्यू लिया, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 8 4 1 80 और 40। मैंने यहाँ कुछ वैल्यू लिए, फिर इनका स्वैपिंग परफॉर्म करने का कोशिश किया गया। तो स्वैपिंग सिलेक्शन शॉट में जो स्वैपिंग होता है, एक ही पोजीशन को मानकर अलग अलग पोजीशन पर रखे हुए वैल्यू के साथ कंपेयर किया जाता है। तो यहाँ 8 है, फिर 4 से कंपेरिजन हुआ, 4 छोटा है ऊपर आया और 8 नीचे गया। फिर हम 4 को 1 से कंपेयर किए, 1 छोटा है 4 बड़ा है, 4 नीचे गया 1 ऊपर आया। यानी से यहाँ देखिए, यहाँ पर 1 ऊपर आया और 4 नीचे गया। यहाँ थोड़ा लेयर पॉइंटर कहाँ गया बच्चू, यहाँ देखें, यहाँ पर देखें तो फिर 1 को डिस्कार्ड कर दिया गया, क्योंकि ये ना 80 से परफॉर्म होगा ना 40 से स्वैपिंग परफॉर्म होगा, क्योंकि 80 और 40 बड़े हैं 1 से। तो पास इक्वल टू 0, 1 को हम वहाँ ऊपर में डिस्कार्ड कर दिए गए। फिर यहाँ पर आते हैं 8 4 40 80, 8 4 40 80, 80 40 में कंपेरिजन शुरू हुआ, यानी स्वैपिंग परफॉर्म करना। तो 4 बड़ा है और 8 छोटा, 8 बड़ा 4 छोटा है 8 बड़ा है, तो इसका प्रोसेस में 4 ऊपर आया 8 नीचे गया। फिर 4 का कंपेरिजन 80 से किए यहाँ पर, तो एज इट इज होगा, क्योंकि ये 80 और 40 दोनों बड़े अंक है 4 से, तो एज इट इज लिखा गया। फिर यहाँ पर 4 को डिस्कार्ड कर दिया गया, पास इक्वल टू 1। फिर स्वैपिंग किया गया 8 80 40 में, तो 8 80 40 में कंपेरिजन करने स्वैपिंग करने के बाद यहाँ पर भी 80 और 40, यानी कि पहले हम 80 से कंपेरिजन किए, नहीं हुआ। फिर मैंने 8 को 40 से कंपेरिजन किया, वो भी नहीं हुआ। तो फिर हम 8 को जाकर लिख दिया, पास इक्वल टू 0। फिर 8 को डिस्कार्ड कर दिया गया और यहाँ 80 और 40 में फिर कंपेरिजन प्रोसेस हुआ, यानी कि स्वैपिंग परफॉर्म कराने की कोशिश की गई। तो यहाँ 40 छोटा है 80 बड़ा है, 40 ऊपर आया 80 नीचे गया, यहाँ पास इक्वल टू 3। तो यही हमारा सिलेक्शन शॉट टेक्निक है। अब हम आते हैं इंसर्शन शॉट टेक्निक के ऊपर। इंसर्शन शॉट टेक्निक क्या, तो चलिए इंसर्शन शॉट टेक्निक को देखते हैं। इंसर्शन शॉट टेक्निक क्या होते हैं, इसमें भी स्वैपिंग परफॉर्म किया जाता है। फिर मैं एक एरे ले रहा हूँ 8 4 1 9 6। मैंने ये साइज का एक एरे लिया, फिर मैंने इसमें कुछ वैल्यू को स्टोर करा दिया, तो ये हमारा एरे है। और इसमें फिर मैंने एक स्वैपिंग परफॉर्म करना शुरू किया। तो यहाँ फिर स्वैपिंग करने पर, स्वैपिंग का अर्थ ही है कि छोटा अंक को ऊपर भेजा जाए और छोटा अंक को ऊपर भेजा जाए और बड़े अंक को नीचे भेजा जाए। ये तो लग रहा है कुतुब मीनार बन जाएगा आज। हो चल जा, निकल यहाँ से। और यहाँ से आज पक्का कुतुब मीनार ही है। यहाँ से फिर कंपैरिजन प्रोसेस करेंगे, तो ये 4 ऊपर जाएगा और 8 नीचे आएगा। फिर 1 9 6, ये हमारा 6, ये हमारा पास इक्वल टू 1। इसको मैं बताऊंगा फिर, अभी समझिए। फिर हमारा अगला कंपैरिजन प्रोसेस है, स्वैपिंग करना है, जिसमें ये एरे है और इस एरे के अंदर 4 8 1 9 6 जैसे मोबाइल नंबर है। यहाँ पर फिर हम स्वैपिंग करेंगे, जहाँ पर 1 का कंपैरिजन 8 से किया जाएगा। तो 1 छोटा है ऊपर जाएगा और 8 नीचे आएगा। तो यहाँ पर फिर 4 1 8 9 6। यहाँ पर फिर अगला कंपैरिजन प्रोसेस होगा, ए 1 का कंपैरिजन 4 से करेंगे। तो 1 का कंपैरिजन 4 से करने पर पता चलता है कि यहाँ पर 1 जो है सो छोटा है, यहाँ 4 बड़ा है, तो ये ऊपर नीचे होता चला जाएगा 9 और ये 6, इस प्रकार से। तो ये हमारा पास इक्वल टू 2 होगा। फिर हम अगला कंपैरिजन प्रोसेस करेंगे। अगला में देखा जाएगा फिर कहाँ, ओ यहाँ था। फिर यहाँ पर देखेंगे कंपैरिजन करते समय, फिर 1 4 8 9 6। अब इन सबों में कंपैरिजन किया जाएगा। तो इन सबों में कंपैरिजन करने के मतलब फिर नीचे से हम ऊपर की तरफ बढ़ते चले जाएंगे, यानी कि दिखाना है कि यूज़र के लिए ये आसान है। इस प्रकार से होगा, अपने लिए नहीं, डेटा के अरेंजमेंट असेंडिंग ऑर्डर में। तो उसके बाद फिर यहाँ पर देखें 1 है, तो 1 को एज इट इज लिखा जाएगा। फिर 4 को एज इट इज लिखा जाएगा। फिर 8 को एज इट इज लिखा जाएगा। फिर 9 को एज इट इज लिखा जाएगा। फिर 6 को एज इट इज। फिर हम 8 और 4 में कंपैरिजन करेंगे। फिर 8 और 4 में देखा जा रहा है कि 4 छोटा है और 8 बड़ा है, तो फिर हम इसे एज इट इज लिख देंगे। फिर 1
4, 8, 9 और ये 6। फिर हम 4 और 1 में कंपैरिजन करेंगे। 4 और 1 में कंपैरिजन करने के समय मद्देनज़र ये चीज़ ऐसे ही लिखी जाएगी 1, 4, 8, 9, 6। ये हमारा हुआ पास इक्वल टू 3। फिर हम अपना अगला स्वैपिंग परफॉर्म करेंगे। अगला स्वैपिंग यहाँ पर परफॉर्म किया जाएगा 1, 4, 8, 9 और 6। यहाँ पर फिर स्वैपिंग परफॉर्म करेंगे। यहाँ ऊपर से 1, 4, 8, यहाँ 6 बड़ा है ऊपर जाएगा, 6 छोटा है ऊपर जाएगा और 9 बड़ा है नीचे आएगा। फिर 6 का कंपैरिजन 8 से किया जाएगा तो 8 बड़ा है नीचे आएगा और 6 छोटा है ऊपर जाएगा। तो 9, 8, 6, 4 और 1। फिर हमारा स्वैपिंग 6 और 4 में परफॉर्म होगा। तो ये भी एज इट इज़ लिखा जाएगा। ये यूज़र के लिए दिखाया जा रहा है कि ये आसान होने वाला है इस प्रकार से 9। फिर ये हम 4 और 1 का कंपैरिजन करेंगे। तो ये कंपैरिजन में फिर ये एज इट इज़ लिखा जाएगा क्योंकि 1 तो बड़ा है ऑलरेडी और ये 8 और ये 9 और ये पास इक्वल टू 4 दर्शाना है। तो समझते हैं एक बार शुरू से इसको। इंसर्शन सॉर्ट क्या होते हैं। इंसर्शन सॉर्ट में मैंने एक एरे लिया 8, 4, 1, 9, 1। यहाँ नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ना है एक एक पोजीशन करके। यहाँ पर कंपैरिजन 4 और 8 के बीच में आया। 4 छोटा है ऊपर गया, 8 बड़ा है नीचे आया, पास इक्वल टू 0। फिर अगला कंपैरिजन 1 और 8 से हुआ। फिर 1 छोटा है ऊपर गया और 8 बड़ा है नीचे आया। फिर अगला प्रोसेस में यहाँ पर देखा जाए यहाँ पर फिर उसी प्रकार नीचे से 9 और 8 में कंपैरिजन हुआ। एज इट इज़ लिखा जाएगा क्योंकि ये बड़ा छोटा ऊपर है बड़ा नीचे है। फिर 8 और 4 में ऑलरेडी वैसा ही लिखा जाएगा क्योंकि छोटा ऊपर है बड़ा नीचे है, एज इट इज़ लिखा जाएगा। फिर हम यहाँ पर कंपैरिजन करेंगे 6 और 9 में। 6 छोटा है और 6 छोटा है और 9 बड़ा है। तो छोटा वाले को ऊपर भेज दिए, बड़ा वाले को नीचे भेज दिए। ऐसे ही करके हमारा परफॉर्मेंस हो गया। और ये इस तरीके से हमारा बबल सिलेक्शन और इंसर्शन एक ही वीडियो में कंप्लीट होता है।